क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने निकले बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने बोरियां उठाकर ट्रक में लोड की। नवीन जिंदल 2 बार कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, लेकिन तब वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 10 साल तक सियासत से दूर रहे नवीन जिंदल कुछ दिन पहले ही बीजेपी का हिस्सा बने। पार्टी से टिकट मिलने के बाद उन्होंने प्रचार में खूब पसीना बहाया और कुरुक्षेत्र की एक अनाज मंडी में गेहूं की बोरियां ट्रक में लोड करते नजर आए। नवीन जिंदल को इस तरह मंडी में कंधे पर बोरी लिए देखकर लोगों ने तालियां बजाईं और जब उन्होंने बोरी ट्रक में लोड कर दी तो उनके समर्थन में नारे लगाए गए। वैसे कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल के परिवार का दबदबा माना जाता है। वो 2004 और 2009 में वहां से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली और बीजेपी की ओर से कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतरे। नवीन जिंदल से पहले उनकी मां और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बीजेपी का हिस्सा बनी थी। इसके कुछ ही दिन बाद नवीन जिंदल भी बीजेपी का हिस्सा बन गए थे और अब वो बीजेपी की टिकट पर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका मुकाबला कुरुक्षेत्र में विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता से होगा। नवीन जिंदल की तरह सुशील गुप्ता ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। वो किसानों के बीच पहुंचे और खेतों में फसल काटी। यानी सुशील गुप्ता ने भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी और हाथों में हंसिया लेकर खेतों में पहुंच गए और एक किसान की तरह गेहूं की फसल काटी। ये देखकर उनके साथ आए उनके समर्थकों ने भी यही किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता और कुरुक्षेत्र से विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता बिना हिचके खेतों में गए और फसल काट कर रखनी शुरू कर दी। हरियाणा की 10 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था और इस गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जो एक सीट मिली वहां उसने सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बना दिया। अटकलें लगी कि इससे कांग्रेस ने एक तीर से 2 निशाने साधे थे, क्योंकि 2014 के चुनाव में हारने के बाद 2019 में नवीन जिंदल ने कांग्रेस की ओर से कुरुक्षेत्र से लड़ने से इनकार कर दिया था और तभी से कांग्रेस के पास इस सीट के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं था। खबर है कि इसी वजह से हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होते ही उसने कुरुक्षेत्र सीट उसे दे दी और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता को वहां से टिकट दे दी। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के नहले पर दहला तब चल दिया जब उसने कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को प्रत्याशी बना दिया। इधर